नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। कानपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है बिठौर। बिठौर में रहने वाला एक आदमी था जिसका नाम था राकेश यादव। राकेश के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम था सुनीता, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी और खूबसूरत थी। पढ़ाई में तेज तर्राक लड़की भी थी। बाकी 2 छोटी बेटे थे, अंकित और दीपक। राकेश यादव खेतीबाड़ी के साथ साथ मजदूरी भी किया करता था। उसकी पत्नी का नाम कमला देवी था। खेतों में काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। बच्चों में सबसे तेज थी सुनीता। पढ़ाई में उसका कोई भी तोड़ नहीं था। हर साल टॉपर आती थी। अब उसने 10वीं की परीक्षा दे दी थी और रिजल्ट आने का इंतजार कर रही थी। सुनीता के मन में सपना था कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करेगी और अपने माँ बाप का सहारा बनेगी। राकेश यादव और कमला ने बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा बनाया था, बल्कि अच्छे संस्कार भी दिए थे। समय बीता, रिजल्ट का दिन आ गया। सुनीता ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। राकेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसी दिन उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, बेटी की पढ़ाई कभी खत्म नहीं करवाएंगे। सुनीता ने कहा, पिताजी मुझे 11वीं में दाखिला दिला दीजिए। राकेश यादव मुस्कुरा कर बोला, बेटी चाहे घर बेच दूं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। दोस्तों, अब सुनीता रोज़ सुबह 8 बजे स्कूल जाती और दोपहर में लौट आती। इसी बीच उसके क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था आदित्य। वही कस्बे का रहने वाला था। दोनों की दोस्ती हो गई और कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक दिन सुनीता ने आदित्य को बताया, आज मेरा जन्मदिन है। आदित्य अच्छे घर का बेटा था। उसके पिता ने उसे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। उसने उसी दिन शहर जाकर एक नया मोबाइल खरीदा और दोपहर को सुनीता के घर जाकर उसे गिफ्ट कर दिया। सुनीता ने मुस्कुराते हुए मोबाइल अपने बैग में रख लिया। तो शाम को राकेश यादव सुनीता के लिए केक लाया। घर में जन्मदिन मनाया गया। लेकिन तभी सुनीता का छोटा भाई, जिसका नाम अंकित था, उसके बैग में मोबाइल निकाल कर खेलने लगा। राकेश यादव ने देखा और पूछा, बेटा ये मोबाइल कहाँ से लाए हो, किसका है? अंकित बोला कि पापा, दीदी के बैग से मिला है। अब राकेश यादव ने सुनीता से पूछा कि और सारा सच जान लिया? राकेश ने समझाया, बेटी उस लड़के से मत मिला करो, वो ऊंचे घर का लड़का है, बाद में धोखा भी दे सकता है। तो सुनीता ने हामी तो भर ली, लेकिन अगले दिन फिर स्कूल में आदित्य से मिलने लगी और दीपक ने ये बात घर पर बता दी। गुस्से में राकेश ने कहा, आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। सुनीता ने बहुत कोशिश की, लेकिन राकेश नहीं माना। एक हफ्ता बीत गया। 15 जुलाई की सुबह कमला अपनी बहन के घर चली गई और राकेश भी खेत पर काम करने चला गया। दोनों बेटे स्कूल चले गए। करीब 11 बजे आदित्य स्कूल से छुट्टी लेकर सीधा सुनीता के घर आया। उसने कहा, सुनीता कोई रास्ता निकालो वरना मेरे साथ भाग चलो। सुनीता ने मना कर दिया, अगर पिताजी को पता चल गया तो हमें मार डालेंगे। तो इसी बीच अंकित घर आ गया और आदित्य को देखकर सारा माजरा समझ गया। आदित्य तुरंत चला गया वहाँ से। शाम को राकेश यादव घर लौटा और अंकित ने सब बातें बता दिया। गुस्से में राकेश ने सुनीता को डांटा और 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए। सुनीता घर से बुरी तरह आहत हो चुकी थी। रात को खाना बना, लेकिन खुद नहीं खाया। तो करीब 10 बजे जब सब सो गए, सुनीता धीरे धीरे उठी, रसोई से एक बड़ा चाकू उठाया और पिता के कमरे में चली गई। पिता गहरी नींद में सोए राकेश पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। कुछ ही मिनटों में राकेश की मौत हो जाती है। तो इसके बाद सुनीता ने सोचा कि अपने भाइयों को भी मार दें, लेकिन जैसे ही उनके कमरे में गई, बर्तनों की आवाज़ से वे जाग गए और चीखते हुए बाहर भागे। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए और एक पड़ोसी ने सुनीता से चाकू छीन लिया। पुलिस को बुलाया गया। 1 घंटे में पुलिस आ गई। राकेश की लाश बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। सुनीता को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया और वहां पर पूछताछ हुई। उसने कहा, पिताजी ने मुझे आदित्य से मिलने से रोका, इसलिए मैंने गुस्से में ये कदम उठा लिया। दोस्तों, सुनीता का ये कदम गलत था या सही, आप खुद सोचिए। प्यार के चक्कर में उसने अपनी और अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी तबाह कर दी। इस कहानी को सुनने का मकसद सिर्फ आपको सचेत करना है। कभी भी गुस्से और जिद में ऐसा कदम न उठाए जो पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन जाए। तो सुनीता की गिरफ्तारी के बाद पूरा बिठूर
कस्बा सन्नाटे में छा गया। लोग हैरान थे, परेशान थे कि जो लड़की पढ़ाई में पूरे ज़िले में टॉपर आई थी, वही इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। दोस्तों, पुलिस ने सुनीता को थाने में अलग कमरे में बैठा दिया। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर शर्मा ने फाइल बंद करते हुए कहा, सुनीता, तुम्हें पता है तुम्हारे किए की सज़ा उम्र कैद से कम नहीं होगी। सुनीता ने हल्की मुस्कान दी, साहब, मुझे जेल से डर नहीं लगता, बल्कि मैं आदित्य को खोना नहीं चाहती थी। इस जवाब ने इंस्पेक्टर को चौंका दिया। उसने पूछा, आखिर ऐसा क्या है उस आदित्य में जिसके लिए तुमने अपने बाप का खून कर दिया। दोस्तों, सुनीता बोली, साहब, आप समझेंगे नहीं, वो मेरी ज़िंदगी था। लेकिन पुलिस ने जब आदित्य को पकड़ा और थाने लाया गया तो खेल ही पलट गया। आदित्य ने साफ साफ कहा, मैंने सुनीता से सिर्फ दोस्ती की थी, प्यार व्यार कुछ नहीं था, मैंने तो उसे बस बर्थडे गिफ्ट किया था। तो ये सुनकर सुनीता के होश उड़ गए, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। आदित्य, तुम ये क्या कह रहे हो? आदित्य ने उसकी आंखों में देखे बिना कहा, देखो सुनीता, मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, तुम्हारा मामला है, तुम संभालो। ये सुनते ही सुनीता का दिल एकदम टूट कर चकनाचूर हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान के लिए उसने अपना घर उजाड़ दिया, वो तो उसे बचाने भी नहीं आया। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं ख़त्म नहीं होती। जेल में सुनीता के पास एक महिला कैदी आई जिसका नाम था राधा बेगम। इसे कस्बे में चालाक राधा के नाम से भी जाना जाता था। राधा बेगम ने सुनीता से कहा, लड़की, अगर तू सच में बाहर निकलना चाहती है तो मुझे अपने राज बता दे, मैं तेरा केस पलट सकती हूँ। तो सुनीता पहले तो चुप रही, लेकिन अगले ही दिन उसने राधा को सब कुछ बता दिया। कैसे उसने गुस्से में पिता की हत्या की, कैसे आदित्य ने उसे धोखा दिया और अब वो फंस चुकी है। राधा ने चालाकी से कहा, तू बोल कि तेरे बाप ने तुझ पर हाथ उठाया, तेरी जान को खतरा था, तूने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वार किया, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। दोस्तों, अदालत में केस चला। सुनीता के वकील ने वही कहानी सुनाई। माननीय न्यायाधीश, मेरी मुवक्किल ने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया, लेकिन गवाह, सबूत और पड़ोसियों की बातें कुछ और ही कह रही थी। अब फैसला टल गया था, लेकिन अगले हफ्ते कोर्ट में अचानक आदित्य खुद पहुंच गया। उसने जज के सामने एक कागज़ रखा जिसमें सुनीता के साथ उसकी पुरानी चैट और तस्वीरें थी। आदित्य बोला, नहीं न्यायालय, मैं मानता हूं कि मेरा और सुनीता का रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा था। ये सुनकर पूरा कोर्टरूम हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन आदित्य ने यह कबूल क्यों किया? क्या उसके मन में अभी भी सुनीता के लिए कोई एहसास था, या फिर वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया था? दोस्तों, कोर्ट में आदित्य का कबूलनामा सबको चौंका दिया था, लेकिन जज ने कहा, इस मामले में और भी गहराई से जांच होगी। इसी दौरान पुलिस ने सुनीता के घर से जब्त किया हुआ मोबाइल और उसके बैग से कुछ कागजात फॉरेंसिक लैब में भेजी। रिपोर्ट आई तो इंस्पेक्टर शर्मा की आंखें चौड़ी हो गई। मोबाइल में न सिर्फ आदित्य और सुनीता की चैट थी, बल्कि एक तीसरे नंबर से भी लगातार मैसेज आ रहे थे। उस नंबर से धमकी भरे मैसेज थे, अगर आदित्य से दूर नहीं हुई तो तुम्हारे घर वालों को खत्म कर दूंगा। ये नंबर था राकेश यादव का, खेत का पुराना मजदूर राजू पहलवान का। तो राजू पहलवान आदित्य से पुरानी दुश्मनी रखता था और सुनीता का इस्तेमाल कर रहा था ताकि आदित्य को बदनाम कर सके। पुलिस ने राजू को पकड़कर पूछताछ की तो उसने कबूल किया, हाँ, मैंने ही सुनीता के दिमाग में जहर भरा था। उसे कहा कि उसका बाप कभी उसे आदित्य से शादी नहीं करने देगा। मैंने ही उसे उकसाया कि वो अपने बाप को हटा दे। तो ये सुनकर सुनीता सदमे में आ गई। तो आदित्य ने मुझे धोखा नहीं दिया, ये सब तू कह रहा था? राजू हंसते हुए बोला, मैं चाहता था कि आदित्य बर्बाद हो जाए और तू तो मेरी जाल में फंस गई है। अब सारा सच सामने आ चुका था, लेकिन कानून में हत्या का गुनाह माफ़ नहीं होता। कोर्ट ने राजू पहलवान को आपराधिक षड्यंत्र में उकसाने के आरोप में 20 साल की सज़ा सुनाई और सुनीता को पिता की हत्या के लिए उम्र कैद की सज़ा मिली। दोस्तों, फैसला सुनते ही सुनीता फूट कर रोने लगी। काश उस दिन मैंने गुस्से पर काबू कर लिया होता तो आज मेरा घर भी होता, पिता भी होते और मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद न होती। दोस्तों, आदित्य कोर्ट से बाहर निकलते वक्त बस इतना बोला, प्यार कभी किसी की जान लेने की वजह नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक।
गुस्सा, जिद और गलत संगत मिलकर ज़िंदगी को तबाह कर देती है। सुनीता ने गुस्से में वो कदम उठाया जिसने न सिर्फ उसका घर उजाड़ा बल्कि उसके सपनों को भी हमेशा के लिए कैद कर दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपराधिक और सच्ची कहानी आपको सुनाता रहूं। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।